हर चीज महंगी है, दाल महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, सिलेंडर 900 रुपए का आ रहा है, बेरोजगारी जबरदस्त। तो जाएंगे गहलोत साहब एक बार फिर दोबारा रिपीट हो। परंपरा जो बनी हुई है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो परंपरा टूटी। राजस्थान सरकार जो जिस पैटर्न पे चल रही है, ऐसा लगता है यहाँ से हिंदुओं को भगा करके मुसलमान राज्य बनाना चाहते हैं ये लोग। मोदी ने इतनी महंगाई बढ़ा दी, मजदूर आदमी का जीना दुर्लभ हो रहा है। हम कांग्रेस को ही वोट देंगे। मोदी की 2 आंख है, संबंधित बराबर है। राजस्थान में ईडी की घोषणा है और मध्य प्रदेश में खुली छूट। 15 लाख नहीं आया, 15 लाख अब तक नहीं आया। प्रबुद्ध जनों का एक दल कंपनी बाग में हमारे साथ है और उसमें एक प्रबुद्ध जन कुछ सवाल पूछ रहे हैं सरकारों से। बताइए भाई साहब। ये पूछ रहा हूँ, जोर से बोलो। का जो रेट है अपने राजस्थान में, अलवर में ज़्यादा है और स्टेटों में कम है, जैसे हरियाणा में, यूपी में 10 रुपए का फ़र्क। ये फ़र्क क्यों है, हमारे यहाँ ज़्यादा क्यों है, ऐसा किस लिए है, ये क्या कारण है? इसका जवाब आप देंगे? मैं पूछ रहा हूँ, सरकार से पूछ रहा हूँ मैं। तो भाई बराबर करो इसको। राज्य सरकार ने राजस्थान में ज्यादा वैट लगाया हुआ है, इसका यही कारण मेरे हिसाब से है। किया जाए। मेरा क्वेश्चन मेरा ये है कि मेरा मानना ये है कि जहाँ और रेट है उतनी ही रेट राजस्थान में, दिल्ली में या हरियाणा, यूपी जो सटे हुए अपने जो वो हैं, उतनी रेट पेट्रोल डीजल की है उतनी यहाँ रहनी चाहिए। तो कौन सी सरकार आप चाहते हैं जो वैट को कम करे और जनता को राहत मिले? बीजेपी भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। चुनाव को लेकर के हम लोग आपसे बातचीत करने के लिए आए हैं कंपनी बाग में। आप बताएं इस विधानसभा चुनाव में किन मुद्दों को लेकर आप वोट करेंगी, किस सरकार का चुनाव करेंगी? अच्छा, देखो गहलोत सरकार ने दवाई फ्री, जांच फ्री, नाज फ्री और बड़ा बूढ़ान की 1000 की पेंसिल कर दी है ना। और कहा नाम अब बच्चा को किट भी मिल रही है, बेचारा उनको जो गरीब आदमी है उनको किट भी मिल रही है। तो भाई हम तो गहलोत को ही वोट देंगे, हम तो गहलोत को ही खा रहा, गहलोत को देगा। वो मोदी तो भाषण ही भाषण देता, कुछ देता तो है नहीं, भाषण ही भाषण देता है। गहलोत का अन्न पानी तो खा रहे हैं, दवाई तो खा रहे हैं, जांच तो फ्री है, जांच फ्री है, एक्सरे फ्री है, सारी कुछ फ्री है गहलोत सरकार की। बिल्कुल बिल्कुल। पर्ची का भी 10 रुपए नहीं लग रहा, दवाई फ्री मिल रही है 1 महीना की हमको। तो आप सरकार में परिवर्तन नहीं चाहते? अब परिवर्तन तो देखो जनता के हाथ में जनता के हाथ में। पानी आना चाहिए। और देखो पानी, इस पानी की हमारे मोहल्ला में बहुत दिक्कत है। 25 नवंबर को चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में किस निर्णय पे आप पहुंचे हैं अभी तक, क्या मन बनाया है आपने? बीजेपी को वोट करेंगे। वर्तमान सरकार आपको क्यों अच्छी नहीं लग रही? वर्तमान सरकार में कितने भ्रष्टाचार हुए, इनके मंत्रियों ने पेपर चोर चोर के खुद के रिश्तेदारों को बढ़ा दिया, RS IAS, भ्रष्टाचार, दलितों पे अत्याचार और महिलाओं पे अत्याचार। ये सरकार किसी भी चीज में मतलब जनता को संतुष्ट नहीं कर पाई, इसलिए हम बीजेपी को वोट करेंगे। वर्तमान सरकार आपके हिसाब से मुद्दों पर फेल रही? बिल्कुल फेल रही। को लेकर हमारे पास हैं कुछ युवा और जानते हैं उन युवाओं से कि किस तरह की सरकार उनको चाहिए जो उनके भविष्य को सुरक्षित किया जा सके। हमें कांग्रेस सरकार चाहिए। इन्होंने 5 साल तक बहुत काम किया था, दवाइयाँ फ्री, जांच फ्री और भर्तियों को निष्पक्ष जांच कराते हैं। और विधानसभा का चुनाव एक फेस्टिवल है, इस पर सब युवा अपने मत का प्रयोग करेंगे। अब की बार जो डेवटनी पर तिथि घोषित की थी चुनाव की, उसको स्थगित कर दूसरी तिथि लागू करी है चुनाव आयोग ने। और इन्होंने जो भी काम किया है जनता के हित में किया है। आप बताइए। हम ऐसी सरकार को वोट देंगे जो पूरी प्रक्रिया भर्ती सही टाइम से निकाले और युवाओं का ध्यान दे और बेरोजगारी से वर्तमान सरकार ने युवाओं को किस तरह से रोजगार दिए या सरकारी नौकरियां दी, उस बारे में क्या कहेंगे? आधी भर्तियां अभी अलझी हुई हैं, जैसे नगर पालिका की नगर निगम वाली निकाल देते हैं पर अभी हुई नहीं, जैसे कई भर्तियों पे उलझन में चली हुई हैं, अभी पूरी विपक्ष से हुई नहीं। जैसे पशुचर की भर्तियाँ निकाली थी, उसके बाद उसका फॉर्म भी आए, 1 दिन चला, फिर उसके बाद फॉर्म नहीं चला, वापिस आएगी, देखते हैं क्या। तो किस तरह की सरकार आप चाहते हैं? ऐसी सरकार को वोट देंगे जैसे निष्पक्ष सारा काम हो, भ्रष्टाचार खत्म हो। आपको जैसा पता है कि विधानसभा चुनाव राजस्थान में होने जा रहे हैं, इस बारे में क्या आपने निर्णय लिया है, किस तरह की सरकार आप देखना चाहते हैं जो आपको 5 साल आपका काम करे और जनमानस का विकास करे? तो आप इस बारे में अपनी राय बताएं।
पहले तो पिछले 5 सालों में राजस्थान सरकार ने इतना भ्रष्टाचार और इतना क्राइम बढ़ाया है कि आज आम आदमी बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं करता है। सड़कों की हालत ये है, पैदल भी नहीं चला जाता है। सही है। आज मेडिकल और एजुकेशन इंडस्ट्रीजों की यह हालत है जैसे डाकू लूटते हैं, इस कदर से लूट खसोट मचा के इन लोगों ने पे कोई अंकुश नहीं है इन लोगों का। आज आप ऑफिस में चल जाइए, सरकारी दफ्तरों में चले जाइए, बिना पैसे लिए कोई काम नहीं होता है। और दूसरी वजह, एक भारत सरकार, राजस्थान सरकार जो जिस पैटर्न पे चल रही है, ऐसा लगता है यहाँ से हिंदुओं को भगा करके मुसलमान राज्य बनाना चाहते हैं ये लोग। तो किस तरह की सरकार आप चाहते हैं सर, वो खुल के जरा बताएं। हम इस तरह की सरकार चाहते हैं जो कम से कम भ्रष्टाचार पे अंकुश लगावे, क्राइम पे अंकुश लगावे और हिंदुओं के हित को ध्यान में रखे। हिंदू भी आज संपन्न है, उसको जेब न गिराए। पिछले 70 सालों में यही हुआ है कि हिंदुओं को गिरा करके मुसलमानों को आज पनपाया गया है। मेरा तो मानना और मेरा कहना यही है कि आज बीजेपी ही एक हिंदू की पार्टी, तो बीजेपी को ही सपोर्ट करना चाहिए। विधानसभा चुनाव को लेकर के बताएं जरा, किस तरह की सरकार आप भविष्य में चुनना चाहते हैं जो सबके लिए एक तरह से अच्छी सरकार साबित हो। जैसा कि आजकल देखा है, गहलोत साहब ने बहुत अच्छे काम किए हैं सबके लिए, और गहलोत साहब ने जन जन की आकांक्षा के अनुसार काम किए हैं। तो हम तो चाहेंगे गहलोत साहब एक बार पुनः दोबारा रिपीट हो, और एक परंपरा जो बनी हुई है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, वो परंपरा टूटे। तो हम तो चाहेंगे कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाए। खान साहब बताइए अपना चुनाव को लेकर रुख। भाई साहब, कांग्रेस सरकार चाहते हैं हम, दोबारा रिपीट होनी चाहिए कांग्रेस सरकार, और आएगी दोबारा। ऐसी क्या नाराजगी भाजपा की सरकार से आपको? देखो, गहलोत ने बढ़िया काम किए हैं, गरीबों की मदद की है, और ग्रामीण में हमारे टीकाराम जूली है, इसने बहुत काम किया, बहुत विकास करवाया, रोड बनवाए, बहुत ज़्यादा काम, कॉलेज खुलवाए, इतना काम किया है जूली ने, कोई हद का आज तक किसी ने काम नहीं करवाया। भ्रष्टाचार के आरोप लगातार मंत्री टीकाराम जूली पर लगते रहे हैं। पूरा ग्रामीण में, अलवर ग्रामीण में अगर जूली की कोई ये कह दे किसी से 2 पैसा लिया है, कोई आरोप नहीं है। अब ये कोई एंटी पार्टी वाला लगा देते तो लगा देते हैं, तो चलता रहता है। आपके ही समाज के लोग, जिनका मैं नाम आपको चैनल पर नहीं बताना चाहूंगा, चमेली बाग कब्रिस्तान को लेकर बड़े मुद्दे बनाए उन्होंने अलवर में। नहीं है, बिल्कुल कोई भ्रष्टाचार नहीं है। तो वो लोग क्या जानबूझकर मंत्री के खिलाफत वाले लोग हैं क्या? बस खिलाफत ही समझो आप। गोपाल जी की चाय की तड़ी पर करते हैं गोपाल जी से विधानसभा चुनाव के बारे में कुछ बात। हेलो, हमारे लिए साहब कांग्रेस सरकार सबसे बढ़िया सरकार है, और गहलोत जी खूब बढ़िया काम कर रहे हैं गरीबों के लिए। और राजस्थान में दोबारा गहलोत सरकार ही आएगी। गहलोत को हम दोबारा मुख्यमंत्री बताइए। हम ऐसा, मोदी ने इतनी महंगाई बढ़ा दी, मोदी ने इतनी महंगाई बढ़ा दी कि मजदूर आदमी का जीना दुर्लभ हो रहा है। हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा। बाकी हकीकत बात है, गहलोत सरकार ने खूब सहयोग दिया हमारा मजदूरों का। तो सरकार भविष्य में चाहते हैं सरकार कांग्रेस की आनी चाहिए। ऐसा क्या है कांग्रेस की सरकार में? बढ़िया काम कर रहा है कांग्रेस वाला। भ्रष्टाचार, पेपर लीक के आरोप समय समय पर लगते रहे, फिर भी आप कांग्रेस की सरकार चाह रहे हैं। बताइए क्या अच्छे काम किए कांग्रेस ने आपके लिए? अपन ने वोट हमेशा कांग्रेस को दिया, तो कांग्रेस को देंगे, चाहे कैसी भी सरकार आ जाए, बदले को लाए कांग्रेस के सिवा। भाजपा सरकार चाहते हैं। भाजपा सरकार, ऐसा क्या है भाजपा सरकार में जो आप भाजपा सरकार चाहते हैं? हम तो नरेंद्र मोदी की वजह देना चाहते हैं। अच्छा, नरेंद्र मोदी को मजबूत करना चाह रहे हैं। मैं शहर के कंपनी बाग और ताशों की टोली के बीच से लोगों को विधानसभा की चर्चा के लिए हमने बड़ी मुश्किल खड़ा किया है, और अब ये लोग अपना रुख बताएंगे कि विधानसभा चुनाव 2023 में किस तरह से और लोकतंत्र को मजबूत करते हुए वोटिंग करनी है, किस पार्टी को वोटिंग करनी है, ये अपना मत रखेंगे। बोलो साहब। महंगाई ज़बरदस्त हो रही है, हर चीज़ महंगी है, दाल महंगी, आटा महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, सिलेंडर 900 रुपये का आ रहा है। बेरोजगारी ज़बरदस्त है, 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया,
500 रुपए में सिलेंडर दे रहा है गहलोत, आप क्या कह रहे हैं 900 में आ रहा है? हमको तो 923 रुपए में आ रहा है। 923 रुपए में आ रहा है। और क्या क्या मुद्दे हैं चुनाव में आपके पास? पेट्रोल देखो 10 रुपए लीटर हो रहा है, दाल महंगी हो रही है, गेहूं महंगे, आटा महंगा, चीनी महंगी, किस तरह बेरोजगारी हो रही है। किस तरह की सरकार चाहते हो आप जो बेरोजगारी महंगाई से राहत मिले? हाँ, राहत मिले, बेरोजगारी है, महंगाई से राहत मिले। किस तरह की सरकार चाहते हो आप? सरकार चाहिए, ऐसी सरकार चाहिए। आप अपना बताएं, किस तरह की सरकार आपको चाहिए जो महंगाई और बेरोजगारी से राहत दिलाए? नहीं, और भी बात है बहुत सी जी, सारी बात रखो। मोदी की 2 आंख है, सबका देश बराबर है उसमें। राजस्थान में तो ईडी की घोषणा है और मध्य प्रदेश में खुली छूट है। ये राज है क्या मोदी का? जी, और 15 लाख नहीं आया, 15 लाख अब तक नहीं आया। 10 साल हुए इंतजार देख रहे हैं। बाबा रामदेव ने भाई, क्योंकि मैं प्रधानमंत्री बन गया, 10-15 लाख हर मतदाता के खाते में डलवाऊंगा। 10 साल से इंतजार देख रहे, बताओ कब आएंगे। और जम्मनी तो मम्मन अब आप इनको बोलो। मम्मन तो भी जम्मन में डरे हैं। आप अपना रुख बताएं। रुख ये है अलवर के लिए जो समस्या है। आपका वैसे बहुत धन्यवाद है जो आप यहाँ पधारे। सबसे पहले तो ये है कि यहाँ पर पानी की बहुत कमी है। अलवर में पानी का नाम से हम लोग बात सही करें कि जो बुजुर्ग महिला हैं, बुजुर्ग आदमी हैं, दूर दूर से पानी ला रहे हैं। पानी की बहुत समस्या है यहाँ पर। सड़कों की व्यवस्था आप देखेंगे, गली गली में, हर मोहल्ले में जाकर देखेंगे आप, सड़क की बहुत ज़्यादा खराब यहाँ की है। अलवर शहर विधानसभा, अलवर विधानसभा में मैं उसी के बारे में बात बता रहा हूँ। अलवर की जो सड़कें हैं बहुत खराब हैं मोहल्लों की। दूसरा, पानी की व्यवस्था यहाँ पर है नहीं, जरा भी नहीं है। पानी हमारे लिए ये सोच लो अमृत है। हम और चीज़ खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन पानी हमारे लिए बहुत मुश्किल है। और फिर उसके बाद ये है कि हम लोगों को जो है जगह महंगाई की व्यवस्था है जो बहुत ही ज़्यादा है। अब बताइए, आप 923 रुपये की हम सिलेंडर ले रहे हैं। मैं भी खुद केंद्रीय कर्मचारी था, रिटायरमेंट। ऐसी महंगाई और बेरोजगारी से राहत दिलवाने वाली ऐसी कौन सी सरकार है जो आप इस चुनाव में चुनना चाहेंगे? उस सरकार को मानते हैं जो सरकार मतलब हमारे को पानी देगी, जो सरकार हमारी महंगाई को ख़त्म करेगी। हम किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन बस ये कहेंगे कि सरकार वो आवे और वही मुद्दे बने और वही आगे चल के आगे हमारी समस्याओं का हल करे। जैसे महंगाई की, हमारे पानी की, अलवर में जो है जो पानी की व्यवस्था बहुत जल्दी करवावें, ये हम चाहते हैं। एक बात और बोलूँगा, मोदी जी ने अपने भाषण में कहा था ERCP मंजूर कराऊंगा मैं। ERCP मंजूर हो जाए, पानी की समस्या हल हो जाए। आज तक 10 साल में जो इंतजार देख रहे ERCP मंजूर नहीं हुई, जबकि गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान का ये और केंद्रीय जल संसाधन मंत्री था, फिर भी उसने रोड अटकाए, ERCP मंजूर नहीं कराए। राजस्थान की वर्तमान सरकार ERCP की लड़ाई को लड़ रही है, आपको क्या लगता है? केंद्र सरकार तो उसमें सहयोग करे, वो तो अटका रही रोडे। राजस्थान की राज्य सरकार लड़ रही है, केंद्र सरकार रोडे अटका रही है। तो वो राजस्थान का यह मंत्री जल संसाधन के गजेंद्र सिंह शेखावत, फिर भी वो ERCP मंजूर नहीं करा रहा। को लेकर क्या आप कहेंगे? जो कि हमारे लिए जो कहना है जो आप ही कहेंगे। बिल्कुल कहो। जो सरकार को हमको चुनना है उसी के बारे में बोलेंगे जी। और आगे किया है हमारे लिए उसी के बारे में बोलेंगे। ऐसा है कि हमारे लिए व्यवस्था पुरानी सरकार ने सब कुछ दिया। मैं बावरिया समाज से बोल रहा हूँ। उन्होंने जमीन दी 10-10 बीघा हमारे लिए, 16-16 बीघा भरतपुर के अंदर दी हमारे लिए। इन्होंने मकान बनाए गरीबों के लिए। पुरानी सरकार ने, कांग्रेस ने हमारा सब कुछ किया, देश को आज़ाद किया, सब कुछ किया। कांग्रेस ने क्या नहीं किया? कांग्रेस ने सब कुछ किया। कांग्रेस ने आज कांग्रेस बुरी लग रही है, देश को स्वतंत्र करवाया, आदेश करवाए। आगे सब कांग्रेस ने क्या ना किया? आगे सब लाल किले पर झंडा लहराया कांग्रेस ने, क्या ना किया? इंदिरा गांधी ने इंदिरा नहर निकलवाई। कांग्रेस पुरानी सरकार ने क्या ना किया? हिंदुस्तान के लिए सब कुछ किया। लेकिन आज हम बावरिया समाज से बोल रहे हैं, लेकिन गरीबों का साथी पुरानी सरकार है, कांग्रेस आनी चाहिए। मैं ऐलान से कहता हूँ बावरिया समाज से, कांग्रेस की जीत होनी चाहिए हमेशा, जो कि गरीबों की सुनाई करने वाला कांग्रेस। पिछड़ी हुई जाति के लिए कांग्रेस ने आदेश दिए, सबके लिए जमीन दी, पिछड़े हुए को संभाला। उस कांग्रेस आनी चाहिए दोबारा, कोई कांग्रेस आनी चाहिए, प्रधानमंत्री कांग्रेस होनी चाहिए।